हेलो एवरीवन, वेलकम टू PYQ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीटेट 2011 का PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 4 यानी कि हिंदी वैकल्पिक इसको सॉल्व करेंगे। 2011 में हिंदी से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आए हुए थे उनको देखेंगे। इससे पहले मैंने CDP मैथ्स और EVS के क्वेश्चन कराए हैं। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख रखा है। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन देखते हैं हिंदी से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे सीटेड में। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, ऑप्शन बी है समय और अवधि पर, ऑप्शन सी है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, ऑप्शन डी है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक ऑप्शन ए है एकमात्र साधन है, ऑप्शन बी साध्य है, ऑप्शन सी साधन है, ऑप्शन डी अनावश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा साधन है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो है वो एक साधन है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक एक साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ऑप्शन बी हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, ऑप्शन सी हिंदी बहुत कठिन भाषा है, ऑप्शन डी प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में काफ़ी अंतर होने के कारण ही हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी सुनाने से ऑप्शन ए है बच्चे प्रसन्न होते हैं, ऑप्शन बी है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, ऑप्शन सी बच्चे अनुशासित रहते हैं, ऑप्शन डी बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनाने से क्या होता है और ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है कहानी सुनाने से। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनते समय बच्चे उस परिधि में सोचना शुरू करते हैं जिससे उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। ऑप्शन ए है अपने अनुभवों को लिखना, ऑप्शन बी है श्रुतलेख, ऑप्शन सी है पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, ऑप्शन डी है सुंदर लेख का अभ्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने अनुभवों को लिखना। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए अपने अनुभवों को लिखना बेहतर होता है। अगर वो अपने अनुभवों को लिखेंगे तो उसका मूल्यांकन करने के लिए सही विधि का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ऑप्शन बी है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन सी है अलंकारित भाषा का प्रयोग, ऑप्शन डी है मधुर वाणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बोलना कौशल की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन ए बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना, ऑप्शन बी है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, ऑप्शन सी है भाषा संसाधनों का अभाव, ऑप्शन डी है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है।
ऑप्शन ए है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। ऑप्शन बी है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ऑप्शन सी है प्रिंट समृद्धि माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। ऑप्शन डी है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। यह कथन भाषा सिद्धांत के प्रतिकूल है। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वो सीटेट पेपर 1 का है, जो कि क्लास 1 to 5 के लिए है। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। ऑप्शन बी है बच्चों को व्याकरण सिखाना। ऑप्शन सी है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। ऑप्शन डी है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ऑप्शन बी है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ऑप्शन सी है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। ऑप्शन डी है शब्दों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। व्याख्या में दे रखा है प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला के क्रम से कंठस्थ करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जबकि स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बताना एवं विभिन्न संदर्भों से भाषा का प्रभावी प्रयोग करना शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य के बारे में पूछ रहा है और इससे रिलेटेड ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए में है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। ऑप्शन बी है बच्चों की क्षमताओं अवसर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। ऑप्शन डी है गृह कार्य देना अति आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार ही दिया जाना उचित है, अन्यथा बच्चों की क्षमता दबाव के कारण प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। ऑप्शन ए सुनना बोलना। ऑप्शन बी बोलना लिखना। ऑप्शन सी पढ़ना लिखना। ऑप्शन डी सुनना पढ़ना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोलना लिखना। भाषा का अभिव्यक्त कौशल बोलना और लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट में है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ऑप्शन बी है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ऑप्शन सी है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ऑप्शन डी है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों और निरर्थक अभ्यास से बच्चों के रुचि उत्पन्न हो सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायता होता है। व्याख्या में दे रखा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। ऑप्शन सी है
भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। ऑप्शन डी है भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। दिए गए चारों विकल्पों में भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना परस्पर अंतः संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। ऑप्शन बी चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। ऑप्शन डी चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है कि पाठ को समझने में चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।